द्वापर ना त्रेता। एक कलयुग है, जैसा करोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ 3 घंटे का समय दोगे ना मेरी माँ, परमात्मा की कृपा से जो काम आपके बिगड़ रहे हैं, बन नहीं रहे, मेरे ठाकुर जी के आशीर्वाद से वह कार्य भी संभव हो जाएंगे जो आपको करने में असंभव लग रहे हैं। क्योंकि भगवान की कथाओं से जुड़ेंगे, भगवान की लीलाओं से जुड़ेंगे, जभी तो इस शरीर का कल्याण होगा। आज राजर्षि परीक्षित माँ पूरा राज्य वैभव यश छोड़कर गंगा के समीप बैठे हैं। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मुझे मेरे यश का लोभ नहीं है। अरे मुझे तो अब अपनी मुक्ति का साधन ढूंढना है। अब तो मेरी टिकट बुक हो गई है कि 7 दिवस के बाद मुझे 7वें दिन तक्षक नाग का सेवा। मुझे ये पता पक्का है कि मैं 6 दिन के बीच में कभी मर नहीं सकता, क्योंकि संत का जो श्राप है तो 7वें ही दिन मुझे मृत्यु आएगी। क्योंकि देवताओं के ऋषियों की अगर वाणी निकलती है ना मेरी माँ, वह सत्य होती है। परीक्षित ने कहा प्रभु, और जो भगवान की अगर कथा ना सुने तो उसका कैसा जीवन है। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधे आई भवन समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राजा राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम राजा राम जय जय राम। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध आई भवन समाना। अरे सर्प के बिल के समान वो कर्ण है, जिनने भगवान की कथाओं को नहीं सुनी, वो बिल के समान है। इसलिए कथा जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि कथा से ही हमें जीने का ढंग मिलता है। कथा से ही हमें भक्ति का एक मार्ग मिलता है कि हमें भक्ति करनी कैसी है, भक्ति की क्या पराकाष्ठा। मेरी माँ, इस धरा पर 3 नगरी हैं। कितनी नगरी हैं? 3 नगरी हैं। एक नगरी है ज्ञान की, दूसरी है वैराग्य की, और तीसरी है भक्ति की। कौन कौन सी है वो नगरी? जो ज्ञान की नगरी है वह है काशी, जहाँ बाबा विश्वनाथ विराजे हैं। वहाँ मेरी माँ एक से एक त्रिकालदर्शी ब्राह्मण बैठे हुए, एक से एक ज्योतिष के प्रकांड विद्वान मिलेंगे, वेद पाठी ब्राह्मण मिलेंगे। अगर आपने सुना हो, काशी में अभी एक वेद का पारायण हुआ है, जिसे कई वर्षों से किसी ने नहीं कर पाया, पर एक महाराष्ट्र के पंडित जी हैं, वो भी 22 वर्ष की उम्र अभी है। उनने केवल 50 दिन में उस वेद का पारायण किया है। आज तक इस धरती पर 100 वर्ष के पहले तक किसी ने नहीं कर पाया। आपने अगर सुना हो, न्यूज में बहुत चली है। तो ब्राह्मण बालक जो होते हैं ना, बहुत परिश्रम करते हैं। अरे माँ, जब हमें गुरुकुल भेजा जाता है ना, जब मेरी बहुत छोटी अवस्था थी,
2009 के समथिंग मुझे थोड़ा सा ध्यान है, जब मैं गुरुकुल में गया था। मेरे पिताजी मुझे गुरुकुल में छोड़ के आए थे ना, तो 3 महीने तक तो मुझे कोई मेरे घर का परिवार का सदस्य नहीं दिखा था, क्योंकि वेद पाठ करना, पुराणों का अध्ययन करना ये घर बैठ के नहीं हो सकते। गुरुकुल बनाई है, क्योंकि गुरुकुल में